जानन इस वक्त नहायत ही संजीदा मौजू और नहायत ही हसास वाक़या के बाद जो एक ऐप बनी है जो रेप का शिकार और बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाक़यात का शिकार होते हैं बच्चे, उसकी एक नुमाइंदा मुतासरा लड़की जिसको हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा जब ज़ैनब अलर्ट किया गया तो हमारी हुकूमत भी अलर्ट हुई। और किस तरीके से ज़ैनब के वालिदैन भी ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जब कोई बच्चा गुमशुदा हो जाता है और जब ये तलाश कर रहे होते हैं कि इधर से भी हमारा बच्चा आया, इधर से भी हमारा बच्चा आया, फलां गली से आता ही होगा, फलां घर से आता होगा, और जब उसकी लाश मिलती है तो वालिदैन पे क्या गुजरती है, ख़ानदान वालों पे क्या गुजरती है, वो मुतासरा ख़ानदान के अलावा कोई नहीं बता सकता। लेकिन ज़ैनब अलर्ट बिल हमने जब देखा और आज ज़ैनब अलर्ट ऐप का इफ्तिताह किया गया है तो मैं ये समझती हूँ कि ज़ैनब वो बच्ची है, इसके साथ होने वाला वाक़या वो वाक़या है जिसने हमारे हुक्मरानों को भी अलर्ट कर दिया। आज वजारत इंसानी हकूक़ में हम बैठे हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि ऐप का बाकायदा आगाज़ भी हुआ और ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब ने एक क्लिक करके उस ऐप का बाकायदा इनाकाद किया, आगाज़ किया, इफ्तिताह किया। उस तकरीब के बाद हमने सोचा कि हम अमीन अंसारी साहब से बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज इनकी क्या एहसासात और जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने जज्बात के हवाले से बताएं हमारे साथियों को। शुक्रिया भाजी। बस ये तो एक हमारी कोशिश है कि जंग लड़े हैं अपने मुल्क के कौम के बच्चे बच्चियों को किसी तरीके से अल्लाह ताला हमें से स्वभाव में क्या कर दे कि हमारे बच्चे कौम के सब मजबूत हो जाए और उस जंग को हम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर, इसके अलावा पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी, आईनी रिफॉर्म के हवाले से भी हर जो है ना सतह पर उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं कि बच्चों को खुद दिलाने के लिए हर सतह पर गति लाई जा सके ताकि हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ लोगों महफूज हो सकें। और उसी सिलसिले के लिए आज कड़ी है, एक कड़ी है जो एक ज़ैनब अलर्ट ऐप जो है वो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर उसकी आई कि यहाँ पर लड़कियों से नहीं हुई है, जिसका मकसद यही है कि ये जो ज़ैनब अलर्ट ऐप है उसके ज़रिए जो बच्चे गुम हो जाते हैं उसमें कामयाबी इस सूरत में मुमकिन है कि जैसे ही बच्चा तो किसी का बच्ची गुम हो तो उसको पहले जो उसका 15-20 मिनट या 1 घंटा होता है वो इंतहाई अहम होता है, 1 घंटा या 2 घंटे से मिले वो इंतहाई अहम होते हैं कि उस बच्चे बच्ची की पिक्चर वगैरह उसका बायोडाटा उस ऐप पर डाल दिया जाए और फौरी तौर पर हमारी जो उस रेलिवेंट एजेंसियाँ वो अलर्ट हो जाएंगी, वो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वो खबर दी जाएगी ताकि मैक्सिमम लोग उस बच्चे को फेस को देख लें और उसको ढूंढने में पहचान कर ढूंढने में उसको बहिफाजत जो आसानी पैदा हो सके और उसको बहिफाजत रिकवर करके उनके वालिदैन तक पहुँचाया जा सके, ना कि वो किसी ऐसे गलत आदमी या किसी जराइम पेशा मुजरम के हाथों में तो किसी ज़्यादती का मतलब हो या उसके साथ ऐसा होना कुछ लग जाए तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए और उनके वालिदैन के लिए बच्चा के लिए वो तकलीफ जो एक रोग बन जाए। तो मैं ये सुनता हूँ इस ऐप को कामयाब बनाने के लिए जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसको चाहिए ज़ैनब अलर्ट है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करे और जैसे ही कि उसके बाद कोई ऐसी खबर आए किसी बच्चे की गुमशुदा की तो फौरी तौर पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उस बच्चे को उसका जो भी पिक्चर वगैरह जाता है जितनी उसके बारे में मालूम आता है उसको उस ऐप पर डाल दे ताकि कल का जो एजेंसियाँ हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी उसके साथ रेलिवेंट लोगों को अलर्ट हों और बच्चे को जो है और कम से कम उम्र में उसको बाहर कवर किया जा सके। अमीन अंसारी साहब, जैसे कि मैं काफ़ी अर्से से देख रही हूँ कि पाकिस्तान भर में जहाँ कहीं भी ज़ैनब से मिलता जुलता वाक़या होता है या ज़ैनब जैसे वाक़यात होते हैं वो आप रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं और थाने की सतह पर होने वाले जो मसाइल हैं वो भी हमें बता रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाला जो ऐप
मोबाइल पे काबू पाने के लिए किस तरीके से अहम हो सकता है? जी वो देखें कि इसमें जो है ना हमारी पुलिस में जो है ना हमारी पुलिस उसमें वहाँ पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसाफ की बुनियाद है ना वो वहाँ से उसकी बुनियाद बनती है। और हमारा जो पुलिस स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मामला जो ख़राब है, वो लालच करते हैं और केस को कमज़ोर तैयार करते हैं, मुजरमों को फेवर दे देते हैं, मुजरमों को सजा नहीं मिलती, वो आसानी से दांतों में जाके बरी होते हैं। तो ये चीज़ें दूर करने के लिए मतलब इन पर जो है ना सख्त जैसे लाने की ज़रूरत है, बल्कि बजाय इसके कि ये मुजरम को फ़ायदा मिल जाए, इनकी जिम्मेदारी है कि इस डिपार्टमेंट की ये हमें तफत दें और यकीन इंसाफ को यकीनी बनाएं। लेकिन ये इंसाफ को इसमें मतलब पूरे डिपार्टमेंट को तो नहीं मैं कहता, लेकिन इसमें बहुत ऐसी काली पेटें मौजूद हैं जो मुजरमों की पुष्पनाई करते हैं, चंद पैसे टकों को जो है केस को कमज़ोर तैयार करते हैं, जिसकी वजह से मुजरम को फ़ायदा पहुँचता है और वो आसानी से बरी हो जाता है। और उसका नुकसान ये होता है वही जो जराइम पेशा लोग होते हैं मुजरम दोबारा किसी और के साथ ज्यादती और ये सारे आगे अपने जो ना घिनौने फेल करते हैं, जो हमारे माशरे के आगे नसूल बन चुके हैं। जी अमीन साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि चंद टकों के एवज हमारी पुलिस जो है किस तरीके से मुजरिमों से मिल जाती है और किस तरीके से जो लवाहकीन हैं बच्चों के लवाहकीन हैं परेशानी का शिकार होते हैं। और आपने एक और भी बड़ी अहम बात की थी, अभी हम जब मिनिस्टर साहिबा के साथ मीटिंग में मौजूद थे, आपने ऐसे चंद टकों वाले पहले से जो पोर्न मूवीज़ की आपने बात की थी कि किस तरीके से ये वाली मूवीज़ बनाने वाला माफिया जो है ये सरगर्म अमल है। थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें कि पुलिस तो मुजरिमों के साथ मिल जाती है और ऐसे वाक़यात के पीछे जो मुहर्रकात हैं ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। मुहक्कात यही है कि बस उनका ये कह लो ये इंतहाई घिनौना जो हरामकारी का जरिया माश है। कम से बच्चों को ज्यादती के बाद वो कत्ल करते हैं, अपनी वो फोनोग्राफी वो फिल्म बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने बात की है, हुकूमत से अपील किया कि ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर इनको बैन कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो हमारे बच्चे ज्यादती दरिंदगी का निशाना बनते हैं वो बच्चे हमारे महफूज होंगे। और साथ साथ ये जो फोनोग्राफी जो मास्टर के पीछे मास्टर माइंड बैठे हैं इनको इतने ना सजा दी जाए ताकि ये जुराइम जो है इनको ख़त्म किया जा सके। आज आपने, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तमाम ज़ैनब बेटियों को और पाकिस्तान के तमाम जो वनरेबल तमाम जो कमज़ोर बेटे बेटियाँ हैं हमारे, उनकी नुमाइंदगी बड़े अच्छे अंदाज से की है। और पोर्नोग्राफी के हवाले से भी आपने बात की और आपने कुछ अदवियात के बारे में भी बात की। वो क्या बात थी, वो थोड़ी सी हमारे साथियों को बताइए। कोई आजकल मार्केट में ऐसी जो ना सेक्शुअल नशावर अद्वियात मौजूद हैं, जो आदमी एक दफ़ा जब उसको यूज कर लेता है उसके बाद उसकी हवानी कैफियत हो जाती है, वो फिर उसके बाद उसको कोशिश होती है कि मैं अपना इस घिनौने फेल के लिए उसको जो भी मिल जाए, बच्ची मिल जाए, बच्चा मिल जाए, तो वो अपने मतलब इस फेल के लिए उसे चाहे उसको जान से मारना पड़े तो वो इससे बाहर नहीं आता। और जब वो उसमें हवानियत आ गई तो अब उसके आगे वो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। ये बच्चा है, ये बच्ची मासूम है, तो बस उसका नतीजा ये निकलता है हमारे मासूम बच्चियाँ जो ज्यादती का निशाना भी पा रहे हैं और जान से भी जा रहे हैं। हमारे मासूम बच्चे बच्चियां जान से भी जा रहे हैं, जाति का भी निशाना बन रहे हैं। और उसमें एक चीज़ मिसिंग मुझे नज़र आ रही है। आपने मुल्जिम की बात की, आपने कमज़ोर बच्चे की बात की, कमज़ोर बच्ची की बात की जो किसी भी तरीके से टारगेट बन जाते हैं। इसमें हमारे वालिदैन का और माशरे की क्या जिम्मेदारी है? हम किस तरीके से अपने बच्चों को बचा सकते हैं? ये थोड़ी हमें पैगाम की सूरत में हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल, पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की है, अपने बच्चों को जो ना मैक्सिमम और खुद सर्व करें, उनको खुद टाइम दें। बच्चे जो छोटे हैं काम छोड़ के आना लेके आना, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह ये मौजूदा हालात में जो कम से कम बच्चों के साथ जो है ना दरिंदगी के जराइम जो है नस्ल की सब क्या करते हैं, इनसे बचने के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को खुद सर्व करें, साथ साथ उनकी तरबियत करें ताकि बच्चे ऐसे दिनों से बच सकें। पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है। उसके बाद अल्लाह ना अगर कोई ऐसा मामला था तो फिर हमारे दादी उनको हरकत में आना चाहिए, उनको तफत लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। साथियों, सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो हमारे वालिदैन की है कि वो अपने ख़ानदान की सतह पर ऐसा निज़ाम बचाएं ताकि बच्चा जो है वो अपनों के नापाक अज़ाइम से बच सके, अपना
प्यारन के साथ रही